अयोध्या में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा की भव्य तैयारी अपने अंतिम चरण में है और अयोध्या में भक्तों का जमावड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। लेकिन अयोध्या में श्री राम और माता जानकी से जुड़े ऐसे कई प्रमाण हैं जिन्हें भक्त प्रणाम करने पहुंच रहे हैं और उन्हीं में से एक है माता सीता का महल, कनक महल, जिसे आज की तारीख में कनक भवन के नाम से जाना जाता है। आज हम आपको माता सीता के इसी बेहद खास महल के दर्शन करवाने जा रहे हैं और बताएंगे आपको कि आखिर कनक महल इतना खास क्यों है, क्या है इस महल से जुड़ी मान्यताएं। देखिए। श्री राम विवाह का प्रमाण जग कर रहा है जिसे प्रणाम। जय जय राम श्री राम, जय राम जय जय राम श्री राम, जय राम। कनक भवन के दिव्य छवि राम भक्तों के मन में है बसी। पावन धरती का भव्य श्रृंगार, अयोध्या में जय श्री राम। अवधपुरी अयोध्या भगवान श्री राम और माता सीता का परम धाम। अयोध्या के कण कण में श्री राम और माता सीता से जुड़े चिन्ह आज भक्तों के लिए पहले से भी कहीं खास और कीमती हो चुके हैं। अयोध्या राम जन्मभूमि में राम लला के विशाल मंदिर के साथ साथ वो तमाम महल और मंदिर भी दुनिया के लिए कौतूहल का विषय बन रहे हैं, जिनकी गाथा युगों युगों से अयोध्या का मान बढ़ाती आई। और श्री राम की इन्हीं स्मृतियों में से एक है कनक महल। भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में यूं तो मंदिरों की संख्या हजारों में है, लेकिन धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ पर एक मंदिर ऐसा भी है जो कभी माँ सीता और भगवान श्री राम का निजी महल हुआ करता था। फिलहाल वो महल पूरी तरह से एक बड़े मंदिर में तब्दील हो चुका है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अयोध्या के कनक भवन की और आज हम न्यूज़ 24 पर आपको कनक भवन से जुड़ी तमाम सारी बातें और कहानियां दिखाने और बताने वाले हैं। अयोध्या के उत्तर पूर्व में कनक मंदिर है जो अपनी शानदार कलाकृतियों के लिए काफी प्रसिद्ध है। मान्यताओं के अनुसार महारानी कैकेयी ने राम के विवाह के बाद अपनी बड़ी बहू सीता को मुंह दिखाई में कनक भवन दिया था। इसे ही अब कनक मंदिर के नाम से पहचाना जाता है। त्रेता युग में भगवान राम और माता सीता का विवाह हुआ था तो उनके मन में विचार आया कि अयोध्या में राजकुमारी सीता के लिए एक सुंदर महल होना चाहिए। पौराणिक कथाओं के मुताबिक विवाह के बाद जब श्री राम के मन में सीता जी के लिए महल का विचार आया, उसी समय अयोध्या की महारानी कैकेयी को भी सपने में एक भव्य महल दिखाई दिया। रानी कैकेयी ने अपने इस सपने के बारे में राजा दशरथ से चर्चा की और उनसे वैसा ही महल बनवाने को कहा। मान्यता है कि राजा दशरथ के अनुरोध पर देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा की देखरेख में कनक भवन का निर्माण किया गया था। माना जाता है कि आज भी कनक भवन में भगवान राम माता सीता के साथ भ्रमण करते हैं। धर्म नगरी अयोध्या में जब आप कनक भवन की तरफ आते हैं तो सबसे पहले कनक भवन के भीतर प्रवेश करने के लिए आपको एक द्वार मिलता है। ये मेरे ठीक पीछे आप देख पा रहे होंगे। दरअसल ये कनक भवन जो मंदिर कनक भवन श्री अयोध्या जी का है, वहां पर इसी द्वार से आपको कनक भवन के भीतर प्रवेश करना होता है। और जैसे ही आप कनक भवन के भीतर प्रवेश करते हैं तो ठीक मेरी दाहिनी तरफ आपको कनक भवनेश्वर महादेव का बड़ा मंदिर नजर आएगा। दरअसल इसी प्रांगण में यानी कि मुख्य द्वार से अंदर आते ही आपको सबसे पहले एक गेट मिलेगा और उसके बाद दाहिनी तरफ आपको भगवान भोलेनाथ का कनक भवनेश्वर महादेव मंदिर मिलेगा, जहां पर भगवान भोलेनाथ अपने परिवार के साथ विराजमान हैं। इसके अलावा आप मेरी बाईं तरफ देखेंगे तो गेट से अंदर प्रवेश करते ही आपको बाईं तरफ पूजा पाठ की तमाम सारी दुकानें यहां पर आपको तस्वीरों के माध्यम से नजर आएंगी। और उसके बाद ये जो बीच में है, ये बीच में आपको एक प्रतिमा नजर आएगी और इसके ठीक पीछे यानी कि मेरे ठीक जो कैमरे के माध्यम से मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये कनक भवन का प्रवेश द्वार है, जिसे मुख्य प्रवेश द्वार कहा जाता है। और यहां से आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि कनक भवन कितना दिव्य और भव्य है। तमाम सारी सीढ़ियों को चढ़कर आप कनक भवन के भीतर प्रवेश करते हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से तमाम सारे श्रद्धालुओं को अंदर जाते हुए देख भी रहे होंगे। मैं अपने कैमरा सहयोगी सचिन से कहूंगा कि ये जो कनक भवन है, इसकी दिव्यता और भव्यता को कैमरे के माध्यम से यानी कि ये जो मेरा बाईं तरफ का नज़ारा है, आप देख पाएंगे कि यहाँ से लेकर और ये दाहिनी तरफ जहाँ भी आपकी कैमरे के माध्यम से नजर जाएगी तो आप इस कनक भवन की दिव्यता और भव्यता का अंदाजा बखूबी लगा सकते हैं। तो कनक भवन में तमाम सारे श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला भी आप यहाँ पर लगातार देख रहे होंगे।
दरअसल ये जो श्रद्धालुओं का तांता है वो सुबह से लेकर शाम तक लगा रहता है, यानी कि जब मंदिर खोला जाता है और उसके बाद जब तक ये मंदिर बंद नहीं हो जाता तब तक यहाँ पर श्रद्धालुओं की आवाजाही लगातार जारी रहती है। कनक भवन में भगवान श्री राम 3 स्वरूप में पूजे जाते हैं। यहाँ श्री राम की छोटे सरकार, मझले सरकार और बड़े सरकार के रूप में पूजा होती है और कनक भवन की भव्यता और श्री राम और माता जानकी के हजारों भक्त रोजाना कनक भवन में अपने आराध्य के दर्शन और पूजन के लिए आते हैं।